नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला क्षेत्र में एमसीडी सीलिंग के नाम पर खुलेआम खेल खेल रही है और भ्रष्टाचार की रेल चला दी है एमसीडी ने। उसका उदाहरण मैं आज आपको दिखाऊंगा। यह नरेला का गुलाब रेस्टोरेंट है। ये देखिए, ये नरेला का गुलाब रेस्टोरेंट है और कल इसको यहाँ पर एमसीडी के द्वारा सील किया गया। ये देखिए, सील की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। कल एमसीडी के द्वारा इसको सील किया गया है। ये देखिए, और सिर्फ गुलाब रेस्टोरेंट को सील नहीं किया बल्कि ऐसे कई रेस्टोरेंट है। आगे रामकिशन हलवाई की रेस्टोरेंट है, उसको भी सील कर दिया गया है। बराबर में भी ये रेस्टोरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है उसको भी सील कर दिया गया था। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो जाता है कि एमसीडी के द्वारा ये सीलिंग खोल दी जाती है। रातों रात या 2-3 दिन के अंदर ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है कि एमसीडी के द्वारा ये सीलिंग खोल दी जाती है। 3 से 4 दिन पहले ये रेस्टोरेंट भी सील किया गया था जो आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा है, बन्नी किचन के नाम से। ये भी एमसीडी के द्वारा सील किया गया था और 2 से 3 दिन के अंदर इसको दोबारा खोल दिया गया है। ये एमसीडी भ्रष्टाचार की खुलेआम जो रेल चला रखी है ना, ये सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एमसीडी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है। उसका कारण क्या है, ये देखिए, सील खोलने की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्या एमसीडी ये खेल खेल रही है। ये भ्रष्टाचार का खेल है, किसी और चीज़ का खेल नहीं है, भ्रष्टाचार का खेल है। और भ्रष्टाचार का खेल ये दिन दहाड़े होता है, दिन दहाड़े होता है ये भ्रष्टाचार का खेल। पहले तो दुकानों को सील किया जाता है, उसके बाद सील करने के बाद रातों रात में सेटिंग की जाती है। सेटिंग करने के बाद अगले 1-2 दिन में उन रेस्टोरेंट को खोल दिया जाता है। अब ये गुलाब रेस्टोरेंट है, इसको पहले भी सील किया गया था लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन में दोबारा फिर खोल दिया गया। अब ऐसा क्या हुआ 2-3 दिन के अंदर में, रातों रात के चक्कर में, कि कहीं एमसीडी वालों की जेब गर्म तो नहीं कर दी। एमसीडी वालों की जेब गर्म तो नहीं कर दी है रातों रात कि रात को सील लगा के जाते हैं और दिन में सील को खोल देते हैं। रात के में जो है वो कागज पूरे हो जाते हैं क्या रेस्टोरेंटों के। क्यों एमसीडी ये खेल खेल रही है, क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ये पैसे कमाने का सीधा साधा एक तरीका है कि रातों रात सीलिंग लगाई जाती है और अगले दिन खोल दिया जाता है। अब ये रेस्टोरेंट जो खोले जाते हैं, इनके पास ना तो किसी के पास फायर की कोई एनओसी होती है, ना किसी प्रकार का कोई लाइसेंस होता है। अगर लाइसेंस होता है तो सिर्फ मिठाई देने का बल्कि मिठाई बनाने का नहीं होता है। फुटपाथ पर यहाँ पर खड़े करके जो है वो पूरे फुटपाथ को घेरा जाता है, अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी आग लग सकती है। दिखावे के नाम पर इन रेस्टोरेंटों को फिर सील किया जाता है। इन रेस्टोरेंटों को दिखावे के नाम पर सील कर दिया जाता है। अगर कोई अवैध तरीके से इन रेस्टोरेंटों में मिठाई बेच रहा है तो उसकी दुकान को सील कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा फिर उसको डी सील कर दिया जाता है। अब रातों रात में वो कागज पूरे हो कैसे जाते हैं, इसका जवाब देगा कौन। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार की रेल चलाई है। सोनू, जैसा कि सनी जी, हमने अपने दिल्ली समाचार टीवी पे एक खबर चलाई थी, एक आरटीआई लगाई थी, एक यहाँ के स्थानीय निवासी ने, उसने आरटीआई में खुलासा, जो उच्च अधिकारियों ने खुलासा किया था कि इस रोड पर कोई भी रेस्टोरेंट अलाउड ही नहीं है। पीछे दिल्ली में एक हादसा भी हुआ था जिसमें एक रेडी से एक बच्चा कढ़ाई में गिर के उसकी मौत भी हो गई थी। बिल्कुल, ई रिक्शा से जो है वो बच्चे जा रहे थे और उसमें माँ के हाथों से छूटकर कढ़ाई में बच्चा गिर जाता है। उसके बाद एक बड़ा हादसा होता है, उसके बाद दोबारा से डी सील जो है वो सील किए गए, उसके बाद दोबारा फिर डी सील कर दिए गए। फिर हमारे चैनल की तरफ से जो खबर चलाई गई तो एमसीडी के जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने ये रेल चलाने का कार्य, रिश्वत जो बोलते हैं, उसका एक सिलसिला जारी कर दिया। जो खबर चलने के बाद अधिकारी रेस्टोरेंट मालिकों के पास जाते हैं, दुकान मालिकों के पास जाते हैं कि खबर चली है, और उसके बाद उनसे अवैध तरीके से सील लगाते हैं और उनसे फिर पैसे वसूल करने लगे। जैसे कि सुबह सील लगती है और एक रात में ऐसा क्या होता है कि अगले दिन सील खोल दी जाती है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा सनी जी कि एमसीडी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है? बिल्कुल है, रातों रात में क्या पेपर पूरे हो जाते हैं क्या। अब ये गुलाब रेस्टोरेंट पहले भी सील हुआ था, उसके बाद इस पर सील करवाने के बाद थोड़ी देर में इसको डी सील कर दिया जाता है। रातों रात पेपर पूरे हो जाते हैं। आगे भी रामकिशन हलवाई की जो शॉप है वो भी काफ़ी पुरानी है, वहाँ पर भी जो है उसको सील कर दिया गया है। उसके बाद इसको भी डी सील कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर और भी कई ऐसे होटल है जिनको सील किया जाता है, बाद में डी सील कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है। और लोग जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, देख कर चले जाते हैं। अधिकारी ने देखा होगा कि यहाँ पर सील लगा है, अधिकारी 3 दिन बाद आके यहाँ पर देख लेगा, ये खुल जाएगा। क्या रातों रात में इसका लाइसेंस बन जाता है क्या? 4-5 दिन में लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है क्या? अगर ये
अनऑथराइज तरीके से नहीं चल रहे हैं तो इनको सील करना ही चाहिए, बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। अगर इनके पास लाइसेंस है तो सील क्यों करते हैं? अगर ये अच्छे तरीके से नियम और कानून के हिसाब से चल रहे हैं तो इनको बंद नहीं करना चाहिए। अगर नियम कानून नहीं है, उसका पालन नहीं कर रहे, इनके पास लाइसेंस है, तो फिर बाद में किस तरीके से ये जो है वो इनको डीसील कर जाते हैं। अगर लाइसेंस नहीं है तो डीसील करने का वाक्य क्या, कहाँ से शुरुआत होती है? क्या फायर की एनओसी इनके पास होगी? एमसीडी के द्वारा लाइसेंस इसको नहीं दिया जाता है। आरटीआई में खुलासा हुआ था, उससे तो यही साफ होता है किसी भी यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट मालिक है उनके पास ना तो फायर की एनओसी है और ना ही यहाँ पे बैठा जो रेस्टोरेंट के अंदर मालिक बिठा के खिलाते हैं वो भी इनके पास परमिशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये रिहायशी एरिया है, अगर यहाँ आग लग जाती है तो सिचुएशन को कैसे संभाला जाएगा? और सिचुएशन को संभाला भी, फायर भी आएगी इतनी देर में। अगर फायर की एनओसी इनके पास होती तो एमसीडी इनको सील ही क्यों करती? हमें होटल मालिकों से परेशानी नहीं है। आप होटल चलाइए, आप रेस्टोरेंट चलाइए, आप रेस्तरां चलाइए, हमें परेशानी है उन एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों से। जो ये एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी सीलिंग का खेल खेलते हैं और करोड़ों की कमाई करके ले जाते हैं, अपनी जेब गर्म करके ले जाते हैं। ये सीलिंग का जो खेल चल रहा है ना, ये पूरे नरेले में, हमारा पूरे नरेले में इसी तरीके से सील किया जाता है और उसके बाद इसको डीसील कर दिया जाता है। आखिरकार कारण क्या है? और मैं ये इसका कारण एमसीडी के उन भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि इसका कारण क्या है? क्यों इस तरीके का खेल खेल रहे हो? अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास एनओसी नहीं है, तो आप इनको सील ही कर दीजिए। अगर ये फिर भी अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं तो फिर आप किस तरीके से इसको डीसील करते हैं? किस तरीके से डीसील कर देते हैं आप? 2-3 दिन में इनके पास पेपर पूरे हो जाते हैं क्या? या तो इनको चलने दीजिए, इनके पास पेपर है या नहीं है इनको चलने दीजिए, या फिर आप इनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाइए, इनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाइए। ये क्या खेल कर रहे हैं कि आपने सील लगा दिया, उसके बाद आप सील के नाम पे पैसे ऐंठते हो होटल मालिकों से? ये किसने नियम बना दिया ये? या तो इनको सील मत कीजिए, और सील कर दिया तो 2 दिन में ऐसा क्या हो जाता है कि आप इनको डीसील कर देते हो? क्या ये पैसा लेना होता है क्या? ये सीधा भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही तो क्या आ रही है? 3 दिन में क्या इनका लाइसेंस बना के दे देते हैं क्या? कैसे ये काम हो रहा है? मेरे को तो आज तक नरेला में ये समझ में नहीं आ रहा है कि एमसीडी इतना खुलेआम भ्रष्टाचार कर रही है और कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। कई आरटीआई में खुलासा हो चुका है कि पूरे नरेला वार्ड में कितने होटल है, होटल की संख्या बहुत कम पाती है, होटल इतने पा जाते हैं, चलते रहते हैं सब कुछ। चलिए ठीक है, चलते रहते, तो आप इनको सील क्यों करते हैं बार बार? अगर ये अवैध तरीके से चल रहे हैं तो आप इनको सील क्यों करते हैं? मत करो इनको सील, चलने दो, कोई बात नहीं। अगर आप सील कर दिया तो क्या फिर आपकी जेब गर्म करी जाएगी और उसके बाद इनको डीसील कर दिया जाएगा? बार बार होटल वाले पैसे देंगे क्या? ये एमसीडी अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार करती रही, हमारे पास सबूत है, इसलिए हम ये चीज़ें बोल रहे हैं कि रातों रात में डीसील करने के सबूत है हमारे पास पूरी वीडियोज़ है कि रात को सील किए जाते हैं और दिन में आकर यहाँ पर इनको डीसील कर दिया जाता है। पूरे पेपर वर्क जो है वो क्या कार्रवाई की जाती है? क्या रातों रात में इनको लाइसेंस दे दिए जाते हैं? अब भ्रष्टाचार की ये पोल जो है वो दिल्ली समाचार लगातार खोलता रहेगा। या तो आप अपना भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए, नहीं तो दिल्ली समाचार इसी तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलता रहेगा। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुशील।